ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो बेसिकली आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मेरी कोच से, जिनका नाम है सलोनी सूरी। शी इज़ बेसिकली अ न्यूरो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बेस्ड कोर्स। बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ, शी हेल्प्स मी टू ब्रेक थ्रू माई ओन थॉट प्रोसेस एंड माई ओन थिंकिंग एंड बिलीफ सिस्टम। आई ऑलवेज बिलीव दिस दैट हमें अगर कुछ चीज़ रोकती है तो वो होते हैं हम खुद। एंड आई कैन से शी इज़ द वन हु हेल्प्स मी। मुझे खुद को खुद से रोकने नहीं देती है वो, हाँ, मेरे रास्ते से मुझे हटाती है ताकि मैं जहाँ पहुँचना है वहाँ पे पहुँच पाऊँ। बेसिकली दैट्स हर वर्क इन माई लाइफ। शी इज़ बेसिकली rewires the brain with the help of neuroscience and spirituality. आज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट वीडियो, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट। Awesome, Saloni. I'm so happy that you are here. And Thank you very much for having me here. It's a pleasure. Absolute pleasure. awesome. So first of all, that in our business, it's like 80% of the time there is loss when you are beginning. जब हम शुरू करते हैं वो टाइम पे 80% तो लॉस होता है, एंड इवन एक प्रोफेशनल स्टेज पे आने के बाद भी 60% लॉस है, 40% टाइम प्रॉफिट है, इवन दो यू मेक मनी विथ रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड ऑल. बट देन हाउ टू डील विथ स्पेशली दैट बिगिनिंग फेज जहाँ पे आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, पैसे नहीं बन रहे, फैमिली का प्रेशर है, बच्चे है, फैमिली है, जॉब है, बिजनेस है, फिर भी हम मार्केट में कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी जब फटके खा रहे हैं, हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन? तो ये जो सिचुएशन है ये तो लाइफ की सिचुएशन है, राइट? और किसी भी चीज़ में कोई भी आप अब जब नई चीज़ शुरू करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत तो होने वाली ही है, वो तो इनएविटेबल है. कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ है जो पैदा होते साथ चलना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा. हर चीज़ में वक्त लगता है, हर चीज़ का सही टाइम होता है, और उसके लिए चाहिए हमें शांति और सब्र और नॉलेज और ट्रेनिंग. तो ये 4 चीज़ें अगर आप हर समय करते रहेंगे, शायद कुछ प्रोबेबिलिटी तो है कि आगे जाके आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस, और जो भी आपको करना है अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, जो आपने शुरू किया है स्टॉक मार्केट में, जो आपने सीखना शुरू किया है, वो फिर आप कर सकते हैं. लेकिन मुश्किल तो आएगी ही, वो तो इनएविटेबल है, किसी भी काम में आएगी. सो उससे अगर आप भागेंगे तो वो तो आपको फिर सीखना मुश्किल हो जाएगा. तो मुश्किल की तरफ भागिए, मुश्किल से दूर मत भागिए, राइट? No, you will teach a lot of businessmen, lot of I can say social media people and all. So know how to, and आप जो सिखाते हो न्यूरो साइंस के बेस पे सिखाते हो या NLP के बेस पे सिखाते हो. So how to hack brain in those difficult situation when you are getting call from, मतलब अंदर ही अंदर एक चैटर चलते रहता है, बात चलते रहता है that क्या ये मेरे लिए है, क्या ये हो सकता है, क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या ये मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे से ही क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ही लॉस क्यों हो रहा है. हाउ टू स्टॉप दैट मेंटल चैटर एंड गिव वन ओन सेल्फ अ कन्विक्शन के मैं कर सकता हूँ. व्हाट्स अ ट्रिक और अ टूल और अ हैक फॉर दैट? तो जो विंडो है वो हैक करने की, टू हैक योर मेंटल चैटर, द विंडो इज जस्ट अबाउट 5 seconds. So within 5 seconds our brain can change a neural pathway, right? So quickly, the higher your awareness of your mental chatter, the easier it is for you to change your story. So the first and the most powerful technique is that you have to change your story. अगर आपने अपनी थॉट को इंटरप्ट नहीं किया और अगर आपने कुछ नया वहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया, तो जो पुराना वाला न्यूरल पाथवे है, जिसमें वो पुराना वाला गाना बज रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी पे आप ऑलरेडी ट्यून्ड हैं, वो फ्रीक्वेंसी पे तो वो गाना बजता ही रहेगा. तो आपको उसी समय अपना जो बटन है, फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज करनी पड़ेगी, उसको इंटरप्ट करना पड़ेगा. और अगर आपने उसमें कुछ नया इंस्टॉल नहीं किया तो वो तो पुराना वाला तो बजेगा ही, क्योंकि वो तो बहुत सालों से बज रहा है. तो आपको नया क्या इंस्टॉल करना है? नया आपको इंस्टॉल करना है वन सेंटेंस विच इज़ इन द पर्सनल टेंस. इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ वेरी वेरी पर्सनल टू यू, विच मेक्स सेंस
to you. So your whole goal is within 5 seconds you have to bypass the analytical mind, because जो analytical mind होता है वो सब कुछ कंट्रोल करता है जब हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो सारी प्रोग्रामिंग है हमारी, जो मेंटल चैटर जहाँ से आ रही है वो आ रही है सबकॉन्शियस माइंड से. सो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुबह सुबह उठते सार आप अपने आप में एक बिलीफ सिस्टम डाल लें, एक एफर्मेशन डाल लें, और वो अगर आप रिपीट करें जब आपका वो डर आ रहा है, आपके पीछे भाग रहा है, इन जस्ट दैट आई एम कॉन्फिडेंट, इट्स ओके फॉर मी टू टेक अ रिस्क टू बाय XYZ, राइट. वो इंटरप्शन आपको करना है 5 सेकेंड में, और 5 सेकेंड में अगर आपने कुछ नया वहाँ पे इंस्टॉल कर लिया जो आपकी डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा फर्म करता है, क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी चीज़ में. और हर चीज़ में, हर डिसीजन में रिस्क है, वो तो इनएविटेबली है, राइट. क्योंकि आपको क्या पता है कल क्या होने वाला है, नहीं, किसी को नहीं पता है. और यही जो डर है वो आदमी को वहीं का वहीं रखता है. तो टू टेक वन स्टेप forward, number 1, you have to take a decision within 0 to 5 seconds. Within 5 seconds, your brain builds a new neural pathway, right? You have to do it by inserting an affirmation or a sentence which can interrupt the fear patterns. और वो अगर आपने कर दिया, अगर आप आगे बढ़ गए, you'll be able to take a decision. So agility is key in taking a decision, so that वो, नहीं तो वो जो procrastination है ना, बार बार आता ही रहेगा, राइट. वी हैव 70 to 80,000 थॉट्स इन अ डे. 80% ऑफ देम आर इन द पास्ट. तो जो गाना बज रहा है, जो फ्रीक्वेंसी पे आपने अपने आप को ट्यून करा हुआ है रेडियो पे, ये तो पुराने 60-70s के गाने बज रहे हैं. नया गाना बजाओ ना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, राइट. बोलो ना डीजे को, डीजे तो यहाँ बैठा है दिमाग में, बोलो डीजे को कौन सा गाना चाहिए, वो बजाओ. क्योंकि अगर वो आपने चेंज नहीं किया तो पुराना वाला तो बजेगा ही ना. सो ये मतलब ये चेंज करना है, दैट तो वी नो, बट द फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि मैं अभी लॉस करके घर पे बैठा हूँ, शाम को अकेला, फैमिली घर के अंदर है, अपने अपने काम कर रहे हैं, मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ, एंड मेरे माइंड में चल रहा है कि क्या मार्केट मेरे लिए है, क्या मुझे करना चाहिए, वो टाइम में व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू. वो 5 सेकंड आप अगर विंडो बोल रहे हो कि 5 सेकंड अगर विंडो है, तो मैं 5 सेकंड में करूँ क्या, मेंटली और फिजिकली उठ के व्हाट शुड आई डू. नंबर 1, मैं आपको, हमारे 5 सेंसेस हैं जिससे इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन में जाती है, राइट. तो अगर आप अपने ईयर्स को सोचें पहले बारे में, नंबर 1, ऐसा कोई गाना सुनिए जिससे आपका इमीडिएटली मूड अपलिफ्ट हो जाता है. वो हर आदमी का एक गाना होता है जो वो सुनता है और उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है, जिससे आपको अपने आप में बिलीफ फिर से आ जाता है. नंबर 1, योर ईयर्स. सिंग अ सॉन्ग, और इफ यू सिंग अ सॉन्ग दैट्स वंडरफुल, और listen to a song that releases dopamine in your body and uplifts your spirit, so that वो उस जो हो चुका है, अभी भी आप शाम को आ गए अगर, वही पीछे वाला मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा, मेरा ट्रेडिंग, मैंने सही डिसीजन लिया नहीं लिया, एक गाना सुनो. नंबर 2, जिस चीज़ को देख के आपके दिल को सुकून मिलता है उसको देखो, राइट. अगर आपको अपने बच्चे की शक्ल देख के उसके साथ थोड़ा खेल के अगर आपका दिल अच्छा होता है, करो, राइट. अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को, नंबर 2, अपने पेरेंट्स, टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज parents are, if you live with them, that is, right. And if you're living alone, it's okay, make a call, send a message to your loved one to feel that everything is well in your life and everything is good in your world. Because डर तब आता है when your love goes down and you feel alone. So you need a sense of belonging, right? You know and you feel that ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैंने गलती कर भी दी तो मेरे आजू बाजू लोग हैं, right? It's okay. There is somebody who will lift me up. So that feeling to have is very important, right? Use your eyes, use your ears. Try and see if you can keep the aroma around you largely around lavender. So aroma is very important. When we smell something good, right? अगरबत्ती की स्मेल होती है, लैवेंडर की, अरोमा कैंडल्स की, essential oils की, all of them release and they produce a chemical in our brain which allows us to relax, to chill.
सो फॉर यू टू लोअर योर एंग्जाइटी आपकी बढ़ रही है. एंग्जाइटी कैसे बढ़ रही है? क्योंकि कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है. कॉर्टिसोल को कम करने के लिए हमको डोपामीन डालना है, मतलब कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक है. So, what is cortisol and what is dopamine? Can you explain it? So, Maybe not in Hindi word. शायद हिंदी word तो नहीं पता होगा, right? हिंदी तो मुझे नहीं मालूम. हाँ. So, मतलब what is the meaning? What's this exactly like dopamine? तो ये पिछले सारे एक आध साल में तो ज़्यादा सुन रहे हैं. तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, राइट? और ये केमिकल्स हैं जो हमारी ब्रेन में रिलीज होते हैं व्हेन वी हैव अ फीलिंग, वी हैव अ इमोशन, राइट? फीलिंग्स इन मोशन आर कॉल्ड इमोशंस. इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब फीलिंग्स इन मोशन आर कॉल्ड इमोशंस, राइट? तो अगर कोई भी न्यूरल पाथवे को हमारी ब्रेन में कनेक्ट होना है, दो न्यूरॉन्स पास में आ सकते हैं जब उनके बीच में एक केमिकल हो, और वो केमिकल रिलीज होता है हमारी ब्रेन में बिकॉज ऑफ अ इमोशन. तो हमारी जो बॉडी की वोकैबुलरी है, इट इज़ फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड द वोकैबुलरी ऑफ द ब्रेन इज़ वर्ड्स, राइट? वी अंडरस्टैंड वर्ड्स. तो अगर आपको कोई लैंग्वेज, अगर आपको स्पेनिश नहीं मालूम है और मैं आपके साथ आपको कुछ भला बुरा स्पेनिश में बोल रही हूँ, आपके ऊपर कोई उसका असर होएगा ही नहीं. आपकी बॉडी में उसकी कोई फीलिंग नहीं होएगी, राइट? चाहे मैं जितना इमोशन लगा लूँ, जितना दम लगा लूँ, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, करेक्ट? अगर वही मैंने लैंग्वेज अपनी चेंज कर ली, राइट? और मैंने उस लैंग्वेज में आपको कुछ भला बुरा बोला, आपका कुछ इमोशनल रिएक्शन उसका होगा, राइट? कॉर्टिसोल एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अस. या इट प्रोड्यूसेस एंग्जाइटी, इट प्रोड्यूसेस स्ट्रेस. 20 minutes in the morning from waking up, we produce cortisol naturally in the body. That is the biology, that is the design, right? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो डोपामीन है, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, these are all the feel good hormones, these are all the feel good neurotransmitters. तो अगर सुबह कॉर्टिसोल ज़्यादा हो गया, राइट? इसीलिए अपनी जो सुबह है ना, सुबह हमको अपने काबू में करना बहुत ज़रूरी है, राइट? क्योंकि अगर आपने अपनी सुबह अपने काबू में नहीं करी, इट इज़ पॉसिबल कि आपका जो पूरा दिन है वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी बायोकेमिकली बैलेंस्ड नहीं है, राइट? No, man, I know you're a big fan of 5 AM Club. Very important. Before going to that, फिर से मैं cortisol और dopamine और उन केमिकल्स पे आता हूँ. सो बेसिकली जिस तरीके से हम एक साइंटिफिक लेबोरेटरी में केमिकल्स देखते हैं, हम अलग अलग केमिकल्स को मिक्सअप करके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, उसी तरीके से ब्रेन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन, और ब्रेन के अंदर अगर कुछ अच्छा हुआ या किसी ने हमारी तारीफ की, या हमने सोचा था कि मैं आज 5 बजे उठूंगा और मैं उठ गया, एंड हमें अच्छा जो लगता है, सो वो अच्छा लगता है इज अ रिजल्ट ऑफ डोपामिन ट्रिगर, एंड डोपामिन ट्रिगर इज लिटरली अ फिजिकल केमिकल Absolutely. triggers in brain. तो अगर हमारा for example कोई brain का scientist है, so he can touch that, can we touch that dopamine chemical or we can't? You can't touch it, but it is there in the body, it is right? there in the body. Yes, मतलब ये yes. खून के जैसा ही ट्रिगर होता है. बिल्कुल. Okay. और So 5 सेकंड में ट्रिगर होता है, न्यूरॉन आ जाता है. डोपामीन वो Perfect. तब रिलीज होता है जब 2 न्यूरॉन्स पास में ऐसे आ जाते हैं. कैसे पास में आते हैं? सोच से. जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, वो आ जाता है पास में, और वो एक लाइट बल्ब अंदर जल जाता है. 89 मिलियन न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी, इन आवर ब्रेन, राइट? और सारे डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में जुड़ते रहते हैं. मेमोरी हमारी सारी हिपोकैम्पस में जाती रहती है, राइट? लेकिन जब स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, आप डिसीजन नहीं ले सकते. वो आपको वीक बना देता है, आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, आपका जो इन्फ्लेमेशन, अमिग्डाला में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और तो आप डिसीजन कैसे लोगे? आप कैसे आगे बढ़ोगे? कैसे रिस्क लोगे आप अपनी लाइफ में? आप नहीं कर पाओगे, राइट? तो हमारे दिमाग को शांत रखना, काम रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड एवरी टाइम यू स्टे काम, योर डिसीजन मेकिंग इज़ बेटर एंड यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड. रिजल्ट क्या होगा किसी को नहीं पता, राइट? कल किसने देखा है? हम सब सोचते हैं हमारे पास एक बड़ी सुंदर सा क्रिस्टल बॉल है, हमें पता है क्या होने वाला है. किसी को नहीं पता है, राइट? लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए हिलना तो पड़ेगा ना कुछ रिस्क तो लेनी पड़ेगी ना, कुछ डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना. तो वो एक स्टेप फॉरवर्ड लेना
लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है टू गेट अनस्टक, अदरवाइज यू विल स्टे स्टक और उसी में आप गोल 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 घूमते जाओगे, राइट? और जब गोल गोल आदमी जाता है तो कीचड़ में ज़्यादा ही फंसता जाता है नीचे, राइट? सांस लेनी पड़ेगी, थोड़ी मेडिटेशन करनी पड़ेगी ऊपर निकलने के लिए, नहीं तो दलदल में नीचे ही फंसते जाओगे। सर क्वेश्चन वॉज के रात को जब बंदा बैठा है तो वो अगर ट्रिगर्ड हुआ है कि फियर में कि क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो वन इज यू सेड सॉन्ग, सेकंड यू सेड लेवेंडर कैंडल और लेवेंडर स्मेल, दैट इज फॉर द स्मेल। और किसी चीज को, ऐसी चीज को देखो जिससे आपको अच्छा लगता है। IPL, हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so watch something good from which you can get I can say. Is that word is distracted, you have to tell your brain, yeah, there is a cytokine storm. वो तब जब वो होता है, मतलब कि मैं अपनी लाइफ की कंट्रोल में नहीं हूँ, तब हमको डर लगता है। दैट इज वॉट फियर इज। सो आपको अपने आप को ये बताना है दैट आई एम इन कंट्रोल, द ब्रेन नीड्स टू बी इन कंट्रोल, राइट? तो टीवी ऑन कर सकते हो ना, देख सकते हो ना, मज़ा आ रहा है ना, वो करो ना, राइट? कुछ स्मेल ऐसा करो, अपने आजू बाजू का जो चेंज कर सकते हो चेंज करो, राइट? और अपने आप को वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आओ, नहीं तो पीछे के बारे में सोचते रहोगे और कल जब मार्केट खुलेगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे क्या मालूम तुमको क्या होने वाला है कल। तो अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है वो तो आपके कंट्रोल में है ना, उसमें आप क्या कर सकते हो ये सोचो, राइट? यस। और कार्बोहाइड्रेट फूड की तरफ मत जाओ, बिकॉज जब आपका एंग्जाइटी लेवल हाई होता है, जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, ऑटोमेटिकली वी गेट अट्रैक्टेड, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड comfort food, right? So don't move towards that because it will actually make you feel worse. Sugar is not good for our body, right? So during that time, try and see if you can drink something that cools your body down. बहुत ऐसे खाने हैं जिससे आपके अंदर थोड़ा सा लाइक बोलते हैं ना ठंड रख, राइट? वो लिटरली हो जाता है खाने से। और आप नींबू पानी पी लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, कोकोनट वाटर ले लो, प्लेन पानी ले लो, प्लेन वाटर ले लो, उसको सिप करते रहो, और थोड़ा कोई फ्रूट खा लो, नट्स खा लो। कार्बोहाइड्रेट की जहाँ तक हो सके अंदर, मतलब लिटरली ठंड रख। ना आप बीच में बोल रहे थे वी नीड टू गेट काम, सो मतलब दिस स्टॉक मार्केट के लिए तो ऑब्वियसली बीइंग काम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन हाउ टू बी इन जनरल बी काम? एंड व्हेन आई से काम, माय डेफिनेशन इज किस तरीके से 10 out of 10 सिचुएशंस में, 100 out of 100 सिचुएशंस में खुद को काम रखा जा सके। Because when we listen to these guys, whether it's Goenka from Vipassana or BK Shivani, no, these people says these things, but जब हम रियल लाइफ में उतरते हैं करने के लिए, तब like despite of studying so much and 4 Vipassanas and all, शायद मैं 10 में से 8 बार कामनेस में आया रहूँगा, बट 2 बार अभी भी छटकता है। लाइक प्रदीप तो इसको देख लिया, अभी मैं इसके ऊपर बोलूँगा सो ये ठीक नहीं होगा, तो अभी इसको संभाल ले। सो हाउ टू रीच एट दैट लेवल 10 on 10 काम? मेरे ख्याल मैं गोल्डीलॉक्स का प्रिंसिपल आपको समझाती हूँ, शायद उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका गोल हर समय रहना चाहिए 10 on 10, लेकिन अगर 8 on 10 भी आ गया, इट्स ओके, राइट? यू हैव टू फाइंड, आपको ट्रायल एंड एरर से वो मिल जाएगा जो आपके लिए बिल्कुल सही है, और जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए शायद सही नहीं है। और स्टोरी ये है, जब गोल्डीलॉक्स गई थी और गुम हो गई थी। गोल्डीलॉक्स एक बहुत बहुत पुरानी फेरी टेल है, एक छोटी सी लड़की के बारे में, बहुत पुरानी फेरी टेल है, लेकिन इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आई एम श्योर आपके कुछ व्यूअर्स जो आपके फॉलोअर्स हैं, आई एम श्योर उनको पता होगा गोल्डीलॉक्स का, राइट? और बचपन की फेरी टेल स्टोरी है। एक लड़की गुम जाती है, कॉटेज में जाती है, बेयर्स का कॉटेज होता है, और वो 3 बोल्स वहाँ पड़े होते हैं, और वो पहले बोल पे जाती है, और वो बहुत गर्म होता है, नहीं खा पाती, उसको बहुत भूख लग रही है, राइट? छोड़ देती है। फिर एक छोटे बोल के पास जाती है, वो बोल मतलब इतना ठंडा है कि वो भी नहीं खा पाती है। फिर वो एक तीसरे बोल पे जाती है, और वो जो बोल था वो उसके लिए बिल्कुल सही था, राइट? जस्ट राइट। द फर्स्ट बोल एक्चुअली बिलोंग टू पापा बेयर, द सेकेंड बोल बिलोंग टू ममा बेयर,
and the third bowl belonged to the baby bear, and she was a baby little girl herself. So the food that she was able to eat was that one which was just right. Life's journey is about finding what is just right for me, because everybody's brain is wired differently. What will work for you is unique for you. The goal is, if 5 o'clock doesn't work for you, does 5:30 work for you? Does 6 o'clock work for you? Does 6:30 work for you? Between 4 to 6, find any window that works for you, which is just right for you. And if you find that, then you will be able to repeat it again and again and again. But then if you find something which is very hard, so that is the balance, right? तो वो calmness जब आती है, जब आपको लगता है कि आपने जो choice ली है, जो आपने choose करा है, वो आपके लिए correct है, right? If you choose something which is very hard, आप नहीं कर पाओगे. अगर आपने वो choose किया which is very easy, वो बोला क्या है, what is the big deal in this? But if you choose something that is just right, everybody's risk appetite is different. Everybody's relationship with money is different, right? So how do you find that just right for you? And that is the journey which we all find, right? मेरे हिसाब से अगर मैं 5,000 का चप्पल खरीद लूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए 5,000 की ऐसे खरीद लूँगी. आप बोलो क्या 5,000 की चप्पल खरीद ली तुमने? What a waste of money. So हम दोनों का जो just right है वो different है, correct? The journey is finding out what is just right for you and for me. और हर एक का ये different रहेगा. कोई दो लोगों का same नहीं हो सकता. तो ये जो 10 on 10 की जो quest है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो. लेकिन अगर 8 on 10 भी आ गया है ना, बट हाउ टू रीच 8. चलो, तो मेरा इतने 500 किताब पढ़ने के बाद में, उधर 40 दिन मुंह बंद करने के बाद में हम 8 तक पहुँचे. सो आज बहुत सारे लोग 2 पे रहेंगे, 0 पे रहेंगे. 2 से 3 पे पढ़ो, 3 से 4 पे पढ़ो. हाउ? By repetition of information. Of what? Of the habit that you have in Which place for it. information? The habit is that हर रोज अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको 6 बजे उठना है, ठीक है? सुशील ने कुछ किया जो मैं नहीं चाहता था, and I got triggered. How to be calm in those situations? मार्केट में लॉस हुआ and I'm triggered. मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन खोला and I'm triggered. घर पे वाइफ ने कुछ किया and I'm triggered. ऑफिस में बॉस ने कुछ किया and I'm triggered. कलीग ने कुछ किया and I'm triggered. I'm mentally triggered all the time. So how to reduce that? How to reach at 8? अरे 8 छोड़ो, how to reach at 1? तो अगर आप ब्रेन साइंस बेस्ड टूल्स लें, राइट, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर ब्रेथ. Number 1, 4, 2, 6. Take a deep breath in for 4 seconds. Hold, and release for 6 seconds. 2, 3, 4, 5, 6. Immediately you have interrupted the thought. अगर आप टूल यूज नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता, राइट? आपका वो बहता रहेगा. Number 1 is your breath, which is available to you all the time. It is free of cost. 6 सेकेंड के 10-12 सेकेंड के अंदर ये आपका वापस काम आ सकता है, राइट? Number 2, अपने हैंड्स लीजिए और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Immediately अपना जो न्यूरल पाथवे का जो there is just between the left and the right brain, there is a network of nerves that runs. It's known as a corpus callosum. So ideally, if you're able to just juggle around the cortisol a bit and just say, ठंड रख भाई, डोपामिन को बोल, आजा, come on, let's go, right? So अगर आप वो कर ले, main goal is to interrupt. जब तक आपने interrupt नहीं किया अपनी anxiety, वो रहेगी, right? So ये 2 चीज़ें हैं which you can do instantaneously. पैर जैसे हम लोग रखते हैं, एक अगर आप ऐसे बैठते हैं हर समय, चेंज करिए, ऐसे बैठिए. या अगर आपने कभी रिंग पहनी हुई है, एक जेंटलमैन थे, मुझे याद है, वो आए थे एक बार सेशन के लिए और हम लोग बात कर रहे थे और मैंने उन्हें बोला कि आप ऐसा करिए, अपने आप को 10 चीज़ें जैसे आपने बताया, 40 चीज़ें उनको दिन में ट्रिगर कर रही हैं.
मैंने उनको बोला ठीक है, आप अपनी रिंग निकाल लो और ऐसा करो, इस रिंग को ना दूसरे वाली फिंगर में डाल लो, राइट? ये आपको थोड़ा ऑड लग रहा है? ही सेज हाँ ये तो बड़ा ही ऑड है। आई सेड अच्छा ठीक है, अब इसमें डालो, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑड है। आई सेड वेरी गुड, ये आपको सारा टाइम दिख रही है ना? हाँ दिख रही है, वेरी गुड। जो चीज़ हमारी आउट ऑफ द कंफर्ट जोन हो जाती है, इसमें आप एक थॉट डाल दो और ये थॉट डाल दो कि अच्छा आई हैव टू कीप काम एवरी टाइम आई लुक एट दिस। हम लोग घड़ी हर समय लेफ्ट हैंड में कुछ लोग राइट में पहनते हैं, लेकिन अगर मैंने अपनी घड़ी यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दी, ये मेरे लिए बहुत ऑड चीज़ है, करेक्ट? ये सिंपल टूल्स, लेकिन एवरी टाइम माई ब्रेन विल लुक एट इट, मेरा मन करेगा कि मैं इसको उतारूँ यहाँ, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पे क्यों पहनी हुई है? मैंने इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मैं अपने आप को काम रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा गोल है काम रहना, राइट? हर टाइम आपको ये खटकता रहेगा और आपको ये बार बार याद दिलाता रहेगा। तो आपने क्या किया? आपने इंटरप्ट कर लिया। जैसे आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे इंटरप्ट करना, अपने पुराने थॉट्स जो आपको पीछे घसीट रहे हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जितना आपके पास टूल्स होंगे वो उतना आप आगे बढ़ते जाओगे, करेक्ट? No, one of my early trading mentor taught me this. He said wear some band in hand. ला स्टेशन से लेके आना, विक्रोली स्टेशन से। तो मैं जाते जाते उनके पास नेक्स्ट डे गया था बैंड लेके भलता सा। सो देन आई वाज लाइक व्हाई? सो इट्स लाइक दैट विल इरिटेट यू। मैं बोला हाँ ऑलरेडी कर रहा है। बिल्कुल। एंड इट्स लाइक व्हेनेवर यू फील इरिटेटेड यू रिमाइंड योरसेल्फ बी डिसिप्लिन, डोंट ब्रेक योर रूल्स। बिल्कुल, So very that I good. got that Yes. story when you said. Correct. So that is the way the brain works, right? So the brain loves to live in the comfort zone. Its job is to do things to help you to survive. It is not designed to help you to do things which are outside your comfort zone. वो तो हमारा काम है. It is our job कि जो comfortable चीज़ नहीं है, ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, तभी तो नए न्यूरॉन्स बनेंगे। आजकल तो हम लोग फ़ोन नंबर्स रिपीट नहीं करते हैं, भूल गए, राइट? और लोग बोलते हैं ओह आई एम वेरी बैड विद नंबर्स, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट। ऐसे ट्राई किया? नहीं। अच्छा, ट्राई नहीं किया और अपने आप को ही मतलब बता दिया कि भैया हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो क्यों घूम रहे हो एक एक्स पकड़ के? अपने पैर खुद ही काट रहे हो, दूसरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अब खुद ही अपने पीछे का, अपने आप का जो स्टोरी, अगर वो मेंटल चैटर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, और अगर वो मेंटल चैटर आपको हर समय अपने आप को गिराते रहोगे और वेट करते रहोगे कि कोई और आके उठाने वाला है, हेलो, कोई नहीं आ रहा, कोई किसी के लिए नहीं आ रहा। जो करना है आपको ही करना है। अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे, यही असलियत है लाइफ की। तो जो करना है खुद ही कर लो, जो सीखना है खुद ही सीख लो, क्योंकि आपके लिए तो कोई नहीं आ रहा और किसी को ब्लेम करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं तो वो विक्टिम माइंडसेट हो जाता है और उसमें अगर एक बार फंस गए वो तो फिर एक और दलदल है। हाउ टू टेक फास्ट डिसीजन, अगेन मैं थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ क्वेश्चन को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई फील्ड। मुझे कोई चार्ट है, ठीक है, रिमेंबर आई टॉट यू दैट ब्लू लाइन, हाँ, सो आई सीन दैट ब्लू लाइन इज गोइंग अप, everything is proper, everything is on the way I wanted, and I seen that candle box also which I want, where I want to buy, but despite of that there is hesitance to take a decision, there is a question mark to take a decision, लू के नहीं लू, लू के नहीं लू, लू के नहीं लू, लू के नहीं लू, and then वो लू के नहीं लू डिसीजन में डिसीजन होता ही नहीं है, वो ट्रेड मिस हो जाता है। एंड वो चलने के बाद में अफसोस होता है, मुझे पता था कि ये लेना था बट मैंने लिया नहीं। लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया हैव दैट रियल एस्टेट राइट विथ रियल एस्टेट राइट नाउ, कि मुझे वो ज़मीन 90s 95 में 2 लाख की थी, आज 1.25 करोड़ का भाव है। सेम स्टैंड्स विद स्टॉक मार्केट राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये कैसे हम उस 2 लाख की ज़मीन, जो अब तो उसका कुछ नहीं कर सकते, हमारे डैड या फिर वो जनरेशन से काफ़ी ये कहानियाँ मिलती हैं हमें, बट हाउ दिस जनरेशन कैन टेक द डिसीजन के आई न्यू कि ये इतने में था एंड आई बॉट इट। करेक्ट। सो दिस कम्स फ्रॉम फियर। Fear shuts the brain down. We know that, right? Knowledge gives us power, right? When you replace your fear with knowledge, with education, with learning,
ऑटोमेटिकली आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ऊपर जाता जाता है और आपकी जो फियर है वो नीचे जाता जाएगा। तो जितना आप लर्न करोगे स्टॉक मार्केट के बारे में, कोई भी फील्ड हो, जो भी हो, जितनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाएगा। अनश्योरिटी क्या होती है? आप श्योर क्यों नहीं हो, राइट? द ब्रेन लव्स टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा। आपके पास जितना डेटा पॉइंट्स होंगे आपके पास, उतना आप कॉन्फिडेंटली आगे डिसीजन लोगे। लेकिन आपको कोई लीडर ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बोलेगा हाँ मैंने ये डिसीजन सिर्फ डेटा पे लिया, राइट? वो बोलेगा मुझे लगता है कि ये कर लेना चाहिए, आई हैव अ गट फील, आई थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क। कहाँ से आ रहे हैं ये फीलिंग्स? ये आते हैं हमारी सेकेंड ब्रेन से, और वो एक्चुअली लिटरली हमारी गट में है, राइट? दिस इज द गट, राइट? सो आपको जब आपको डर लगेगा, आपका थ्रोट में ड्राइनेस होगी, आपसे बोला नहीं जाएगा, राइट? आपके पेट में यू से नो आई हैव अ चर्निंग फीलिंग इन माई स्टमक, राइट? मुझे ऐसे मेरा दिल बैठा जा रहा है, राइट? ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये डर के वर्ड्स हैं, राइट? और जो वर्ड्स ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑफ फ्रीडम, ऑफ यू नो व्हाट, ये बस कर लेते हैं, राइट? जो इंस्टिंक्ट बोलते हैं वो बहुत पावरफुल है। तो जब आपको वो स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना है, वो स्प्लिट सेकंड डिसीजन आप तब ले सकते हैं व्हेन यू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू बिलीव इन योर सेल्फ ऑटोमेटिकली। और वो आता है प्रैक्टिस से। करिए वो काम करिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट? ट्राई एंड सी। चलो पिक्चर के लिए चलते हैं 6 बजे, कि कोई आपको बोले नहीं ये तो मेरी आइटिनरी में नहीं था, मैं तो 6 बजे पिक्चर के लिए नहीं जा रहा हूँ। ट्राई कर तो करो, चलो चलते हैं, शायद टिकट मिल जाए, चलो लेट्स गो, लेट्स ट्राई, राइट? क्योंकि जो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन पीपल बहुत डिफरेंटली वर्क करते हैं, राइट? जो राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन जो एनालिटिकल माइंड वेरी स्ट्रांग, नहीं अगर ये मेरी आइटिनरी में आज नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। अरे ट्राई तो करो, देन योर ब्रेन बिकम्स कंफर्टेबल। मेरा ग्लास मुझे यहीं चाहिए, इसी ग्लास में मुझे चाहिए, राइट? फिक्स्ड माइंडसेट, राइट? जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं वो डेटा के बिना डिसीजन नहीं लेते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनको पता है कि रिस्क तो भैया हर चीज़ में ही है, रोड क्रॉस करने में भी रिस्क है, फ्लाइट पकड़ने में ही रिस्क है, राइट? सो यू हैव टू बिकम कंफर्टेबल विद रिस्क। तब आपकी डिसीजन मेकिंग, वो जो स्प्लिट सेकंड की आप बात कर रहे हैं, वो हो जाए, नहीं तो फिर आप रिग्रेट करते रहेंगे। Can you explain more on this word where you said being comfortable with risk? Because बचपन से हमें ये चीज़ सिखाया नहीं है। बचपन से हमें जो हमारा ग्रोन अप लाइक मेथड रहा है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जॉब हो गया, इट्स नॉट दैट रिस्क वाला, मतलब कहीं पे भी रिस्क नहीं था कुछ भी चीज़ करने में। सो बीइंग कंफर्टेबल विथ रिस्क, बीइंग कंफर्टेबल विथ लूजिंग मनी, नो सेम स्टैंड्स विद हैपेंस विद ऑल्सो व्हेन वी बॉट अ स्टॉक एट 100 एंड वी हैव टू समवेयर स्टॉप द लॉस। कहीं पे जाके तो अगर स्टॉक नीचे जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक 2000 में खरीदा और वो नीचे जा रहा है 1800 हो गया, 1600 हो गया, 1500 हो गया, 1100 हो गया, 900 हो गया, अरे कहीं तो काटो। सो समवेयर वी नीड टू स्टॉप द लॉस। वो जो रिस्क लेना, लॉस खाना का ताकत नहीं है, मेंटली, फाइनेंशियली है, मेंटली नहीं है। व्हाट्स द लाइक इसका रीजन हमारा के हिसाब से इसका स्वीट स्पॉट या सोल्यूशन क्या है? ये जो पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, राइट? इंडियंस, वी आर अ कंट्री, दिस इज़ अ कंट्री पैटर्न। ये 300 साल 400 साल पुराना पैटर्न है हमारा, जो हमने इनहेरिट किया है, राइट? 100 साल ब्रिटिशर्स के, 200-300 साल मुगल के, राइट? हमारा जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो हुई है, इट इज़ लार्जली डन टू ओबे, राइट? तो फ्रीडम ऑफ थॉट जो है वो तो अभी बहुत रिसेंटली आई है हमारे में कि भैया जो मन में आए मन मर्जी कर लो। हमारा मन मर्जी करने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, राइट? अमेरिका में क्यों इतने एंटरप्रेन्योर्स खटाखट निकल रहे हैं, राइट? फ्रीडम ऑफ थॉट, द कंट्री वाज फाउंडेड ऑन फ्रीडम ऑफ थॉट। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा इंडिपेंडेंस के बाद हमारी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन जो भी अभी आ गई है, वो भी हम लोग अभी वी आर नॉट वायर्ड टू डू दैट, राइट? सो हमारे लिए रिस्क लेना और
it's difficult for Indians to take a risk. अभी आपने entrepreneurs, अभी यूनिकॉर्न्स आने शुरू हुए हैं हमारी कंट्री में. इससे पहले कभी आपने यूनिकॉर्न शब्द भी सुना था क्या? नहीं सुना था, right? We follow orders. We are wired to obey. So for us to be able to take that one step forward, right? हिम्मत चाहिए उसके लिए, और आ रही है. I am 100% sure that India is going to be a country from which innovation is going to rock the world. This is the collective intellectual capital जो है ना हमारी कंट्री का, वो इतना रिच है. I am sure India is going to be the next superpower in the world. ये मेरा conviction है. Fantastic. But then coming back to my question, अभी कोई बंदा अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा है या अभी कोई बंदे को वो रिस्क नहीं ले पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब एक है विजन जो यहाँ से 30 साल बाद इंडिया के लिए दिख रहा है, दैट्स प्रैक्टिकल, दैट्स विजिबल एंड मेनी पीपल लाइक अस फील दैट. मतलब एक तो एक सोच रहे हैं, अदर इज फील, वी फील दिस इज गोना हैपन नेक्स्ट, इट्स गोना हैपन समटाइम. हाँ, बट देन अभी कोई नहीं कर पा रहा है, किसी को वो मन में है ही कि रिस्क है, ये है, वो है. व्हाट्स ब्रेन के लेवल पे या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे या और किसी चीज़ में व्हाट्स द सोल्यूशन कि भाई तू कर, डिसीजन ले, लॉस ले, रिस्क है, बट देन यू नीड टू टेक सिस्टमेटिक रिस्क. सो दैट रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी आती है वो आपकी नॉलेज से आएगी. वो आप जितना सीखोगे, उतना जितना आप लर्न करोगे स्टॉक मार्केट के बारे में, तब आपको पता होगा हाँ ये मेरा पॉइंट है. और मेरे हिसाब से, आई मीन आई एम नो वन टू गिव एडवाइस, बट जितना मुझे समझ आता है फ्रॉम अ ब्रेन साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप जाते हो जिम, आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आज मैं आधे घंटे के लिए जाऊँगा, करेक्ट? तो मेरे हिसाब से आपको ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए अंदर घुसने से पहले कि भैया 1 2 3 4 जो भी करेक्ट चीज़ें हैं वो आप बोल सकते हो कि नंबर 1 मैं आज 15 मिनट के लिए स्टॉक मार्केट पे करूँ. आप डिसाइड कर लो ऑलरेडी, जब ये स्टॉक मेरा ये इस पे आ जाएगा 100 के नीचे, मतलब ये मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, करेक्ट? जब ये 200 पे आ जाएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा, क्योंकि मेरा गोल ये है. अगर आपके गोल्स नहीं हैं, आप डिसीजन कैसे लोगे, राइट? तो जब आपने वो हैबिट डाल ली है, तब आपको पता है, तब आपका डिसीजन मेकिंग भी इजी हो जाएगा. लेकिन फिर अगर आप हवा में ऐसे देखेंगे, चलेगा, लेट अस सी, फिर तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे ना. तो कुछ काम करने से पहले जो गोल्स हैं वो सेट कर लेने चाहिए, सो दैट यू नो व्हाट इज़ योर ब्रेकिंग पॉइंट and what is the point in which you're going to lift yourself, get into the market or get out. So I think goal setting is very important. Goal setting for loss also, and goal setting for profit also. 100%. दोनों के लिए. और जितना टाइम आप करोगे काम, right? Because it is something, if you are a full time or you're a part time, you have to do it every day. अगर किसी भी चीज़ को consistency, discipline and practice makes you good at whatever it is that you are doing, because you will learn more, right? And the market outside, as we know, the world outside, we are living in a VUCA environment. It is volatile, it is very very uncertain, it is very complex and it is ambiguous. ये हमारी reality है, right? आप जो बाहर environment हो रहा है, आप उसको control नहीं कर सकते, right? आप अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो. आपको जो जो करना है, आपको जो जो खरीदना है, वो आपके कंट्रोल में है. उसके ऊपर फोकस करो ना. जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, राइट? जो जो और अपना नॉलेज, आपका स्किल, आपका लर्निंग सब आपके कंट्रोल में है, तो उसमें टाइम स्पेंड करो. जिस चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, जाने दो, राइट? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. Fantastic, you know. और एक बहुत important चीज़ which really helped me and I can say which was my clicking point towards trading, where like loss, profit loss का जो final click था, that was this. भगवद गीता 6वां अध्याय 13वां श्लोक, कृष्णा एक्सप्लेन्स दैट एक इंसान को अपनी बैक सीधी करो, गर्दन सीधी करो, चेस्ट अप करो, एंड जस्ट टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स योर नोज.
ये पार्ट पे, वहाँ पे आंख बंद करके ध्यान दो, एंड दैट विल लीड यू टू अ लिबरेशन एंड कंट्रोलिंग योर माइंड. And that is basically whole Buddhist Vipassana meditation thing. So can you explain, like आज के टाइम पे fortunately whole science is there for On meditation. on meditation, and वो पूरा ब्रेन खोल के अच्छे से एक्सरे निकाल के एक एक पार्ट दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे अमिगडाला बड़ा होता है, छोटा होता है, 21 दिन में ये होता है, 20 मिनट की मेडिटेशन करके अमिगडाला पे ये इम्पैक्ट आता है. इतना साइंस है आज मेडिटेशन के पीछे, which is crazy. So can you explain that how scientifically meditation, or just watching your breath, let's not label it as meditation also. छठा अध्याय 13वां श्लोक जस्ट बोल रहे सांस को देखो, तो सांस को देखने से क्या होता है ब्रेन में, 20 मिनट दिन में निकाल के वो बैठना क्यों नॉन निगोशिएबल होना चाहिए हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में. बिल्कुल. और जो सही टाइम है वो करने का, 3 नियम है मेडिटेशन के. नंबर 1, do it within the first 1 hour of waking up, right? Ideally 4 to 6 o'clock in the morning, as we know, is the Brahma Muhurtam. वो सबसे सही टाइम है मेडिटेशन करने का. नंबर 2, आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि सारे जो हमारे चक्रास की अलाइनमेंट है वो हमारी बैक पे ही है. पूरा साइंटिफिकली गोल क्या है मेडिटेशन का, और ब्रेथ के ऊपर क्यों इतना जोर दिया जाता है. हमारा गोल मेडिटेशन में ये रहता है कि जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में और जो हम ब्रेथ इन ले रहे हैं, हमारा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में पहुँचे, राइट. तो जितना आप डीप ब्रेथ करेंगे, राइट, सो यहाँ से ब्रेथ लेते हैं हम लोग, हमारा अपर चेस्ट होता है, हमारा मिड चेस्ट ब्रेथ होता है और हमारा स्टमक ब्रेथ होता है. दीज आर द 3 ब्रेथ्स दैट वी यूजली टेक. सो अ डीप ब्रेथ मीन्स दैट यू आर पुलिंग द एयर. अब जैसे स्ट्रॉ में से अगर आप पानी पी रहे हैं, वो जैसे आपने ऊपर लिया, ऑक्सीजन आपकी ब्रेन में गया. जब ऑक्सीजन आपकी ब्रेन में जाता है तो जो न्यूरॉन सो रहे हैं और जो जगे हुए शायद नहीं हैं, वो सारे अलर्ट हो जाते हैं. जब वो अलर्ट हो जाते हैं, यू बिगिन टू थिंक डिफरेंटली, राइट. सो द गोल इज आवर बॉडी, आवर सेल्स नीड ऑक्सीजन, राइट. तो मोर डीपर प्योर, बोलते हैं ना हिल्स में जाओ, बड़ी अच्छी हवा आ रही है, ब्रेथ, आदमी का तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा माउंटेन्स में चले जाओ, वहाँ पे हवा यहाँ की इतनी साफ़ है, सांस यहाँ की इतनी क्लियर है. मतलब क्यों आपकी तबीयत हिल्स में जाके डीप ब्रेथ लेके क्यों अच्छी हो जाती है? क्योंकि जो आपको ऑक्सीजन मिल रही है, जो आपकी बॉडी में अंदर जा रही है, इट इज़ प्योर. सो योर जॉब इज़ कि वो 20 मिनट की प्योर ऑक्सीजन अपनी बॉडी में, अपनी ब्रेन में सुबह डाल लीजिए, क्योंकि उससे जो आपका नेटवर्क, न्यूरल, आपकी सर्केडियन रिदम होती है, हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क होता है, हमारा लर्निंग होती है, हमारी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाती है. जैसे एक गार्डनर को जाके हर रोज़ अपने गार्डन में गार्डनिंग करनी पड़ती है ना, पानी तो डालना ही पड़ता है ना. सो यू कैन लुक एट मेडिटेशन एज वाटरिंग योर ब्रेन, and you need to do that every day in the morning. उससे क्या होता है, मतलब अमिगडाला का क्या होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे क्या होता है, Correct. डिसीजन So I'll मेकिंग just पे क्या explain होता it to है. you like this, right? हाँ. So if this is your forehead, this is the prefrontal cortex. Just behind the prefrontal cortex is the amygdala. This is the amygdala, right? This controls सारा जो हमारा emotional response है, वो सारा इससे control होता है, right? और ये connect करता है हिप्पोकैम्पस में, जो हमारा सारा डेटा ड्राइव, हमारी मेमोरी, हमारे फियर, वो सारे सब इधर भरे पड़े हैं, राइट. मेडिटेशन में क्या होता है, हम इसका जो अमिगडाला का जो इन्फ्लेमेशन है, जो इसका टेंशन है, वो हम रिलैक्स कर रहे हैं. तो सारे जो हमारे डर, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारे जो फियर्स हैं, उनको भी हम रिलैक्स कर रहे हैं. और जब इम्यून सिस्टम कब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है? इम्यून सिस्टम तब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जब हमारी बॉडी में डर है और स्ट्रेस है, पीछे के बारे में और आगे के बारे में, राइट. लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप अपने आप को रेगुलेट कर लें, और वो 20 मिनट मेडिटेशन एक्चुअली, सिद्धार्थ, इट इज़ नॉन नेगोशिएबल. इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्निक इन द वर्ल्ड फॉर मैनेजिंग योर स्ट्रेस, your anger, your guilt, your shame, your feeling of revenge, jealousy, envy,
all of these, believe it or not, one remedy, मतलब क्या वो एक क्या 100 लोहार की क्या वो क्या 100 था, दर्द की एक दवा, एक दवा, वो एक दवा है meditation. And different types of meditation, right? Mantra meditation, breath meditation, focus meditation, visualization, goal setting, हर चीज का different use होता है. और लास्ट आप में we'll do one meditation before we end the video. absolutely 100% go for it. नो इस चीज़ से मतलब मेरे को आप जो मेडिटेशन एंड इसका इम्पोर्टेंस बोल रहे हो, मेरे को उसी से कनेक्टेड और एक चीज़ फील हो रहा है विच मे बी आउट ऑफ द टॉपिक, बट आई डोंट थिंक सो आउट ऑफ द टॉपिक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरी ट्रेडर हैज़ अ ओन लाइफ एंड फैमिली. हाँ, नो एक्सप्लेन मी दिस. आई विल गिव यू एन स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन मी लाइक जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट, बिकॉज मैं बहुत बार इन लोग को बोलता हूँ बट मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ ये स्टेटमेंट को. अकॉर्डिंग टू मी 100% नहीं तो 99% of diseases is a cause of some kind of thought, guilt, regret, shame, anger or anxiety. These are the cause. बीमारी होना physical level पे, physical body पे, even though क्या बोलते हैं, कोई स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी there is some emotion which is holded and उसका वो reaction है. Are you agreed with that? 100%. And can you आज justify तो that statement? इसको जस्टिफाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सारी साइंस है. डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, Okay. right? So in that entire, I mean, and today his work is recognized globally all over the world. What's Whether the name? Dr. Bruce Lipton, Okay. Dr. Joe Dispenza, we have enough FMR. Dr. Daniel Amen, he's got the world's largest number of spec reports of the brain, in which he tells us how the brain changes because of the feeling. And like I said, the vocabulary of the body is feelings, but they are created in the chief processing unit, which is your core processing, the CPU, which is your brain. So अगर किसी को घुटना दुख रहा है या पैर दुख रहा है या कमर दुख रहा है या अपर बैक दुख रहा है, उसका जो कॉज है, मैं बोल रहा हूँ वो है ही नहीं, उसका दवा लेने का ज़रूरत ही नहीं है. मैं बहुत बार मेरे घर पे मॉम को बोलता हूँ, शी ऑलवेज यू नो शाउट्स एट मी कि तेरा हर एक इंसान की बीमारी का इलाज तेरा विपश्यना नहीं हो सकता है. एंड आई एम लाइक इट इज़, because if you go there, or it's vipassana does not mean go there for 10 days. Vipassana for me is you work on yourself, find your that error कि तुम क्या पकड़ के बैठे हो, जो पकड़ के बैठे हो उसको छोड़ो, वो बीमारी ठीक कर अपने आप हो जाएगी. बिल्कुल सही बोला आपने. लेकिन हम सब के लिए ये एक जर्नी है सिद्धार्थ. इट्स अ जर्नी फॉर एवरीबॉडी. जो आपके लिए सही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए भी सही है. तो ये हम दूसरों को, एक दूसरे को समझना, और हर एक आदमी जो रेस जैसे रन करेगा वो अपने पेस पे रन करेगा. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर विपाशना आपके ऊपर काम कर रही है तो मेरे ऊपर भी काम करेगी, ज़रूरी नहीं है. लेकिन मेरी ये क्वेस्ट होनी चाहिए कि अगर मैं ये बिलीव करती हूँ कि स्विमिंग करने से आई विल बिकम स्ट्रांग. आपको पता है द स्विमिंग विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. लेकिन अगर मुझे पानी पे डर लगता है और अगर मैं स्विमिंग करने गई, इट इज़ पॉसिबल 4 दिन बाद मुझे ज़ुकाम हो जाएगा, मुझे मेरा स्टमक पेन हो जाएगा और मुझे सब कुछ हो जाएगा, राइट? तो इट ऑल अगेन डिपेंड्स. अगर आप ये बिलीव करते हो, बट ये कैसे, मतलब अगर कोई बिलीव नहीं भी करता है कि थॉट के वजह से बीमारी होती है, तो भी उसको भी तो होगी ही ना. मैं तो विपश्यना छोड़ दो, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ विपश्यना करो या विजुअल मेडिटेशन जो जय शेट्टी करवाता है या आप करवाते हो वो करो, या फिर श्री रविशंकर को सुना, कुछ तो करो जिससे ये जो थॉट टू बीमारी का जो एंगल है वो सॉल्व हो. कैसे होता है ब्रेन के लेवल पे या फिजिकल लेवल पे कैसे एक्ट करता है, आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हो? तो जब हम जो मैं एफर्मेशंस की जो टेक्निक सिखाती हूँ, जो मैं हर रोज बोलती हूँ, बैठ के सुबह 5 बजे उठ के येलो बुक में रेड पेन से लिखो. क्यों लिखो? री राइट अ न्यू प्रोग्राम फॉर योर सेल्फ. लेकिन अगर आपकी वो चाह है ही नहीं, राइट, आप नहीं लिख पाओगे. मैं बहुत लोगों को ट्राई भी करती हूँ अपने सेशंस में, अपनी वर्कशॉप्स में, वो वोकैबुलरी ही नहीं है उनके पास. मैं बोलती हूँ अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स करो. आई लव, व्हाट डू आई लव, आई डिजर्व,
बता, व्हाट डू यू डिजर्व, आई एम वर्दी ऑफ, लिखो, नहीं आते हैं वो वर्ड्स, राइट? मतलब जब तक वो बीज डालोगे नहीं तो पेड़ कहाँ से आएगा, राइट? तो वो जो प्रैक्टिस है, जो टूल्स हैं, द टूल इज ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, डूइंग योर जर्नलिंग in a yellow book, in the language that the subconscious mind understands, and then repeating that every day to create a new pattern which again interrupts. Because जब तक आप वो नहीं करोगे आपका पुराना पैटर्न आएगा, राइट? लेकिन वो चाह तो होनी चाहिए ना. लेकिन अगर वो डिज़ायर ही नहीं है और अगर वो बिलीफ ही नहीं है तो आप एक्शन अगर लोगे भी तो कोई रिजल्ट तो उसका आने नहीं वाला, कुछ नहीं होएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू मी. नहीं? कंटिन्यूइंग विद दैट, नो, भगवद गीता 6 अध्याय 6 श्लोक, कृष्णा सेज मन को कंट्रोल करो. हाँ, उसको दोस्त बनाओ, दुश्मन बनाओगे देन इट वोंट वर्क. कैसे? जो ही तो मैं सिखा रही हूँ, वही तो पूरा रिवायर योर ब्रेन का मुद्दा. क्या है मुद्दा? तो यही है कि जब तक आपका डिसिप्लिन नहीं रहेगा और जब तक आपने उसको बार बार रिपीट नहीं किया, क्योंकि सारी जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो बाय 7 to 8 years में तो वो प्रोग्रामिंग हो जाती है, राइट? एंड उसके बाद ऑल योर लाइफ इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, right? So the more control you have over your mind, the more effort you make towards it, that is when your reality begins to change. Because let's say I want to, मैंने भगवद गीता पढ़ी 6 अध्याय 6 श्लोक, मेरे को अभी मन को कंट्रोल में करना है, ठीक है? कैसे होगा? एक तो अपन बोले मेडिटेशन करेंगे, Number 1. दूसरा Number 2, अपन बोले हाथ में घड़ी वड़ी अलग हाथ में पहनेंगे या कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ पहनेंगे जिससे मेरे को याद रहेगा. फिर journaling. Very important in the morning. To set your goals to get that chemical called dopamine. अब ये मैं रिवायर और ब्रेन बैठा हूँ तो मुझे पता है जर्नलिंग. कैन यू एक्सप्लेन इट इन अ मिनट? What is journaling? Journaling is every day in the morning you focus on 4 things. Look at your work, look at yourself, look at your health, and look at your family and friends. And across all these 4 parameters of your life, every day, write down what your goals are using the triple P approach, which is present tense, positive and personal, in the language that the subconscious mind understands. और अगर आप ये journaling 10 goals में करोगे, हर रोज लिखोगे, आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हो. Automatically you will release dopamine. And you have to exercise. सुबह हमको सुबह 1-1.5 घंटे में एंडोर्फिन्स आ जाने चाहिए, चाहे और टू दैट लेवल की आपकी जो ब्रेथ है वो इंक्रीज हो रही है. जब आपकी ब्रेथ इंक्रीज हो जाती है क्या होता है? ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन चली जाती है. ऑटोमेटिकली आपकी जो थिंकिंग होती है, इट इज़ काम, इट इज़ कॉन्फिडेंट, इट इज़ क्लियर. सो क्लियरर योर थॉट, द क्विकर योर डिसीजन मेकिंग. द calmer your thought, the clearer your decision making, right? And the more confident you become, because you walk into the world, you walk out of a room or into a room with calm confidence, and it shows. People can pick up your energy. आपकी एनर्जी, अरे बड़ी आज बहुत थक गया, अरे एनर्जी बहुत फुस हो गई है. क्यों एनर्जी फुस हो गई है? हर एक सेल में 1.4 वोल्ट्स है, राइट? तो 89 का 1.4 मैथमेटिक्स कर लो अपने आप. इतनी एनर्जी होती है हर रास्ते में, हर इंसान में. कुछ लोगों को आप देखोगे शाम को अरे थक गए. सबके पास वक्त वही है सिद्धार्थ, लेकिन कुछ को देखो रात को 7 बजे 8 बजे चेहरा चमक रहा है, दिमाग बिल्कुल सुपर स्पीड पे चल रहा है. कैसे? ऐसे कैसे हुआ? राइट? ऑटोमेटिकली यू वायर योरसेल्फ टू बी सुपर एफिशिएंट. क्योंकि आपके जो हर बार जब हमारे जर्नलिंग करते हैं ना, और जब हमारे गोल्स हो जाते हैं और हम ऐसे ऐसे टिक मार्क कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपने एक डोपामीन का ना वो ड्रिप इरिगेशन होता है ना, जिसमें गिरता रहता है. सो दोज ड्रिप्स ऑफ डोपामीन कम ड्यूरिंग द डे, एंड इन द मॉर्निंग when you do your journaling, it's like a blast of dopamine that you get. So during the day you need the drips. Journaling is a boom. So वो boom करना सुबह बहुत जरूरी है. Slay the dragon, eat the fire, right? Early in the morning. Journaling actually we learned in August, but I realized importance of that in last weekend where I attended that event. And after that
आई रियलाइज वन थिंग, आई गेस शायद मेरा इस पर प्रदीप से भी बात नहीं हुआ है, मैंने उसको 3-4 बार भर के मैंने भेजा है आपको आफ्टर द इवेंट, एंड आई फील, आई डोंट नो, इसको काटना है तो काट देना बाद में सुशील. सो दिस थिंग, I know this is my next leap jump, the big jump. This is my leap. By doing this, something big will happen. Maybe in 3 months, 6 months, 1 year. But I know this thing will change something. Like when I went for Vipassana or when I went for forum and did different thing, I get that feeling inside me. And I'm a big guy who believes in that. The feeling is not feeling, but gut feeling. I can. Journaling is a game changer, Siddharth. This is game changer. It's a This game is like a changer. game changer for me. 100% in next 3 months, 6 months, 1 year, something drastic, mind-boggling will happen because of this. I know. I don't know Because what, but this will I know. create something crazy. I know, because I have so much. You know, there is a saying that the voice of evidence is the loudest. Beautiful. I have so many proof points about how journaling has been a game changer in the lives of so many people. मतलब जिंदगी ऐसे बिल्कुल 360 डिग्रीज चेंज हो जाती है जर्नलिंग जब लोग करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो फोकस आता है ना, किनेस्थेटिकली आप लिख रहे हैं, राइट? कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैं टाइप कर लूँ. आई सेड नहीं, टाइपिंग नहीं करनी है. पेपर पेंसिल लो, या तो वो आईपैड पेंसिल वाला जो आईपैड है उसके ऊपर लिखो. लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट? आपका हैंड इन्वॉल्व है, आपका आइज का फोकस इन्वॉल्व है, और ऑटोमेटिकली आपकी जो उसमें फीलिंग आती है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ डिज़ायर, इट्स अ फीलिंग ऑफ होप, राइट? एंड होप इज सच अ पावरफुल फीलिंग. इट कीप्स यू गोइंग व्हेन योर चिप्स आर डाउन, एंड यू नीड इट, राइट? ऑल ऑफ अस नीड इट, राइट? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, राइट? गांधी जी ने हमें दिखाया था कि इस कंट्री को मैं फ्रीडम लेके दूंगा बिना एनी आर्म्स और एमिनेशंस. आदमी ने कर दिया ना, आज बैठे हैं ना हम लोग. वो होप ही था ना, और क्या था? और वो होप लेके उन्होंने सारे हमारे 1 बिलियन जो भी हमारी पॉपुलेशन थी उस समय की, उस सब में उनमें ये डाल दिया. पूरी जिंदगी निकल गई उसमें. लेकिन प्रूफ पॉइंट तो हमारे पास है ना. ये वही कंट्री थी 100 साल के राज के बाद बिना किसी भी आर्म्स, और आज आप देखिए सब जगह वॉर चल रही है, राइट? और हमें देखिए, दिस इज द कंट्री दैट बिलीव दैट वी कैन गेट फ्रीडम without any arms or ammunition, because that man believed it, and he took that and he put it in the minds of everybody, right? And here we are. That's Here we are today. practically, even when we think Right? right now at looking back, तो right, कैसे, मतलब बिना कैसे अस्त्र शस्त्र उठाए कैसे होगा? हो गया ना. That's fantastic. प्रूफ पॉइंट तो हम सबके सामने है, राइट? You meet so many people, the businessmen, or you can say HNI people, high net worth people and all. What are the money के related, why, कहा जाता है that middle class stays middle class and rich become richer, poor become poorer. What are the common things which you identify in your client base or in your friends? Why rich get richer and poor get poor? This is a catch-22 answer, right? मतलब कि people who are able to experience abundance in their life, they love money. You have to love money. Money loves speed, right? And अगर आपके subconscious mind में वो programming हो चुकी है कि मनी इज़ बैड, रिच पीपल आर बैड, अरे ये बहुत रिच है तो इसने ज़रूर कुछ गलत काम करके पैसे कमाए होंगे, अगर मेरी तो नेटवर्क में सब यही है, अगर मैं बहुत रिच हो गया तो मेरे फ्रेंड्स छूट जाएंगे, तो आदमी गिल्टी फील करने लगता है, राइट? अगर आपको बोला गया कि मेहनत करो, काम करो, तभी यू टू स्टडी, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, जितनी चादर है ना उतने ही पैर फैलाओ, राइट? अगर ये सारे आपके दिमाग में भर दिया गया है, तो फिर आप तो मतलब आगे, फॉर यू मनी इज़ बैड, मनी इज़ नॉट गुड, तो कैसे आएगा आपके पास पैसा? हो ही नहीं सकता. इंस्टेड बेटा चादर बढ़ाओ ना, रिस्क लो ना, कुछ नहीं होता, चला गया तो चला गया, पैसा तो हाथ की धूल है, आज गया कल और कमा लेंगे,
राइट? पैसा तो कैसे भी, मतलब आप मेहनत करोगे, दिमाग भगवान ने दिया है ना, कुछ भी सीख सकते हो आप। कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं सीख सकते? कुछ नहीं है, राइट? पैसा तो धूल है. In all the 5 things that make us happy, money is not there anywhere. So there is a catch. So the catch is you love money, but it does not define who you are. You always stay humble. You always stay grateful. You always use money as a tool to serve others, right? You can help. What do you say? Yeah, the best way to you can become, मतलब अगर आपको दूसरे लोगों को हेल्प करना है और अगर पुअर लोगों को हेल्प करना है तो उनके जैसे मत बनो ना, क्योंकि अगर उनके जैसे बन गए तो उनको हेल्प कैसे करोगे? तो पैसा इसलिए कमाओ ताकि आप दूसरों की मदद कर सकते हो, चाहे वो आपके फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपकी कम्युनिटी हो, राइट? बिकॉज देन यू हैव टू हैव रीज़न. Until thought is linked with purpose, there is no intelligent accomplishment. तो अगर आप पैसा चाहिए, आपको क्यों चाहिए पैसा, राइट? क्यों चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ों के लिए आदमी को चाहिए होता है. जब ये खत्म हो गया, क्योंकि जो नीड्स है ना वो तो हमारी एंडलेस है, वो तो कभी खत्म होने नहीं वाली, उस पर भी टॉप लाइन डालो, ठीक है, बस मुझे इतना पैसा चाहिए, उसके बाद आई एम डन. क्योंकि हमें पता है मेरे पास बैठे हैं 400, 500, 1500 करोड़ नेटवर्क पीपल, रो रहे हैं भै 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 भै. क्या हो गया? पता लग गया कि भैया पैसा तो खुश नहीं कर सकता हमें, राइट? लेकिन पैसा ज़रूरी है. यू हैव टू लव मनी टू अर्न मनी. इफ यू डोंट लव मनी यू कैन नॉट अर्न मनी. What you do with the money, that is a different question totally. It's not about the things. चीज़ों पे कभी मत ज़ाया करिए पैसा, हर समय एक्सपीरियंसेस पे, राइट? क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी बॉडी, ब्रेन, रिलेशनशिप्स के लिए इतने ज़रूरी हैं, इतने ज़रूरी हैं. अगर चॉइस है 5 लाख का एक बैग खरीदना है या 5 लाख एक हॉलीडे में जाना है, 100 क्या 200%, 100% हॉलीडे. यस यस. सो वो एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट हैं. और पैसा अगर आपको पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये डाला गया है कि मनी इज़ बैड, मनी इज़ इविल, मनी इज़ नो गुड, कैसे कमाओगे? पॉसिबल ही नहीं है. Bang on. And the people who are born and brought up in those families, उनका जो mindset is abundance mindset. I guess this is one of the very important word which is underrated still, despite of so many social media and so many videos, and still अभी भी वो abundance पे बात नहीं की जा रही है. Happiness and mindset हो गया है थोड़ा सा viral. Abundance, but This from word is lack still you cannot create abundance. From abundance you can create abundance. So the mindset, वही तो गीता का सारा सार था, राइट? तो माइंड में abundance होनी चाहिए कि जो भी मुझे चाहिए I can do it, right? That is motivation. मोटिव होता है, मोटिवेशन के बीच में मोटिव वर्ड घुसा पड़ा है. मोटिव क्या? आपको क्यों चाहिए आपको पैसा, राइट? टू प्रोवाइड फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली. अपने आप का ज़रूर ध्यान रखो, राइट? बिकॉज सेल्फ केयर और सेल्फिश में ना हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं हमारी कंट्री में. beautiful. हमको लगता है कि अगर हमने अपने बारे में सोचा तो हम सेल्फिश हैं. Beautiful. नहीं, आप सेल्फिश नहीं हो. अपना ध्यान रखो. अगर आप सही रहोगे तो दूसरे भी सही रहेंगे. अगर आपकी मेंटल हेल्थ अबंडेंट है तो फिर आपका भी अबंडेंस होगा, राइट? अगर आपके पास लैक से अबंडेंस नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. अबंडेंस विल क्रिएट अबंडेंस, राइट? वही एप्पल सीड, एप्पल ट्री, और अंदर आपके क्या है वो ज़रूरी है, राइट? ऑरेंज को स्क्वीज करोगे तो ऑरेंज जूस ही निकलेगा ना, एप्पल जूस तो निकलने नहीं वाला, राइट? तो अगर आपको ऑरेंज जूस पीना है तो अपने अंदर डालो, राइट? और जो आप में है नहीं वो आप दूसरों को दे नहीं सकते. तो अगर आप में अबंडेंस नहीं है, आप अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे? अपने पेरेंट्स को कैसे अपलिफ्ट करोगे? अपने बच्चों को कैसे फ्यूचर नया दिखाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ही नहीं सोच पा रहे हो. तो खुद तो सोचो. सोच में कोई रुकावट है? नहीं. बुलंद सोच होनी चाहिए, करेक्ट? Fantastic. No, I'll ask you one very interesting question which is very much linked towards trading.
एंड आई एम नॉट श्योर ये कितने लोग ने ऐसा अभी तक सोचा होगा. हाँ, सो एवरी ह्यूमन, again, let's take 90% there, because there is always exceptions. So 90% people feel emptiness within themselves. There is hollowness, there is loneliness, and इस चीज़ का जिक्र काफ़ी सारे ग्रंथों में भी हुआ है. Because there is some, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वांड, खालीपन है. ठीक है, अब उस खालीपन को भरने के लिए या तो हमें कोई इंसान चाहिए होता है, या तो कोई चीज़ चाहिए होती है, लाइक ड्रग्स और सिगरेट और दारू और समथिंग लाइक दैट, या तो कोई एक्टिविटी चाहिए होती है करने के लिए. सो फॉर एग्जांपल फ्यू पीपल आर वर्कोहॉलिक, जैसे करते हैं अल्कोहलिक को वर्कोहॉलिक. सो अगेन, सो वो क्यों है, तीन अल्कोहलिक या वर्कोहॉलिक क्यों है? टू फिल दैट The gap. गैप. The loneliness. हाँ, अब वो लोनलीनेस को फिल करने के लिए हम ट्रेड करते हैं, एंड वहाँ पे पैसा जाता है. Just to fill that loneliness, because when you are traded, if you bought some quantity in market, if you have 1000 quantity and आपका स्टॉक ऊपर नीचे जा रहा है on every second, ठीक है, so basically अगर 1 रुपया ऊपर नीचे होता है तो आपका 1000 का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है. so you are constantly connected with market. 5000 आया, 6000 आया, 8000 गया, 3000 गया, तो वो जो एम्प्टीनेस है वो टाइम पे फिल हो जाता है. सो वी डू दैट. शाम के टाइम पे 5000 आया या 5000 गया, जो भी रिजल्ट है, एंड वो साइकिल चलते रहता है. 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बना कुछ नहीं मार्केट से, गया भी शायद कुछ नहीं, आया या बना अलग बात है. सो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस एम्प्टीनेस विद इन आवर ओन सेल्फ एंड एक्चुअली ट्रेड इन मार्केट, एंड दिस स्टैंड्स फॉर every aspects of life, not just trading. How to come out of this emptiness? So, when you are addicted to your self-development and to your self-growth, you reach a point of detachment from other things. So, the outside world cannot make you happy, cannot fill your emptiness. It never can and it never will. The only way to fill your own self is through service, through satsang, and through spiritual life, right? So the closer you become, why is a satsang so important? Why is serving others so important? Why is following a spiritual life? These are the 3 S's, right? Yeah. When you follow that path, you learn how to get freedom from fame, from fortune, from food, and from fear. These are the 4 F's that we have to get freedom from. But when you are understanding that, that is what fills up you from inside, because that fills up your soul, which will stay with you forever, right? And your body is just material, as we know. आत्मा अमर है, आत्मा तो eternal है. तो उसके लिए जब आप काम करोगे, और so these are the 3 S's according to me with which you can fill your loneliness. Be with people who are on a similar wavelength as you. Satsang doesn't mean जाके आप कोई पाठ सुन रहे हो, उसका ये मतलब नहीं है. Hang around with people who are on the same. One individual is a sum total of 3 or 4 people that they hang around with, right? Right? You are a sum total of Pradeep. Pradeep is a sum total of you, right? Right? तो आप जिन लोगों के साथ रहते हो, वही आपका दिमाग भरते हैं और आपका दिल भरते हैं. जब आप दूसरों को सर्व करते हो, वो हाथ जो देता है वो लेने वाले हाथ से बहुत बहुत ज़्यादा बुलंद होता है, राइट? एंड नंबर 3, spend time in understanding what your spiritual journey should be or can be. Beautiful. Before we end, few questions. Give me some 3 or 5 powerful affirmations as a trader or investor. That can be money affirmation or can be a trading or investing. मैं यहाँ पे फिर एडिटिंग करके ये लोग लिख देंगे पीछे, so they can read, but you can speak right now. Okay, I think the first one can be, money comes to me easily and effortlessly from multiple sources on a continuous basis. It's the first one, I think. Yeah? Second one, I'm a money magnet, right? Third one, money allows me to live a life of abundance
abundance in health, in relationships, in love. Right? Money allows me to live my life in the service of other people. And number 5, I know the more money I earn, the better I do in the community and in the world that I live in. Fantastic. Yes. I'll put that on screen for people to take screenshot or something like that. Okay. Awesome. What are the 3 best book which we can read on mindset or growth or I brain? think the first one would be Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Absolutely. That's the pioneer. As a Man Thinketh, James It's Allen. very slim but beautiful book. Beautiful. And of course, one of my teachers, Breaking the Habit of Being Yourself by Dr. Joe Dispenza. And for a foundation, I think the Gita is the foundation of all of them. Fantastic. When is our next workshop? I will announce the... So I only do 4 workshops in a year. I do one every quarter. So I'll do one soon. I'll announce it on my website. Sure. No, you can check out maybe Saloni's YouTube channel where you'll get a few videos and meditations I'm very and new. affirmations. I've just learned YouTube. Fantastic. Before we go, let's do 2 minute, 3 minute, a small meditation. Okay, And we can then do that. you give them one advice which they should do, and then we'll end the video. Okay. Let's do 1 2 minute small meditation. I mean. Okay, I'll do a very, very small one, yeah? Okay, everybody. Sit absolutely straight and see that your spine is absolutely straight. And close your eyes. Close your eyes. And just for now, forget about everything. Let all thoughts leave your mind. And take your focus only on your breath. Take gentle, soft 4 breaths in. 2, 3, 4. Hold, and release slowly to the count of 6. 2, 3, 4, 5, and 6. Take another deep breath in, and as you breathe in some confidence, some love, some freedom. Breathe out any guilt, any fear, any anger that you hold within. Good job. Well done. Well done. Take your attention now to your forehead and go deep behind your forehead, inside your brain. It's interesting, you've never been there. Good job. Go behind and tell all the nerves inside your brain to just relax, to release and let go. Go behind your eyes, deep inside your brain. And tell those bundle of nerves also to relax, to release and let go. And in just this minute, imagine a beautiful white light just enter your brain and illuminate it within. जैसे कि अंदर एक लाइट जल गई है, बल्ब जल गया है. Imagine that light all inside your brain. And the white light is moving inside, illuminating your entire brain. Good job. Take both your hands and place them on your heart and take a deep breath in and release. Rub your hands together and cover your eyes. And whenever you're ready, bring your hands down.
and you can open your eyes if you like. Awesome, Saloni. That was beautiful. Huh? What's the one last advice which you want to tell to the viewers? जो एक या दो चीज़ ऐसा करके their 360 degree change आ सकता है. There is an infinite game in this world, right? आप प्लेयर्स है ना, चूज नहीं कर सकते. जो गेम है ना, वो भी आप चूज नहीं कर सकते. लेकिन आप ये चूज कर सकते हो कि आपको ये जो गेम है वो कैसे खेलना है. सिर्फ ये चॉइस आपके ऊपर है. मेक द राइट चॉइस, टेक अ डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड. बी डिसिप्लिन्ड एंड टेक एक्शन. बी ग्रेटफुल and be humble for all the abundance that comes your way. Awesome, Saloni. So happy to that you came here. Thank you. Thank looking you so forward to have much. you Thank here you so one more much. time maybe in the future. Thank you so much. Okay, thank you.